सबसे पहले ये हमारा कपड़ा है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया, उल्टे साइड में हम निशान लगाएंगे और कपड़े को जिस साइड से कपड़ा हमारा खुला है, क्या है, खुला पार्ट है, उस साइड से हम निशान लगाएंगे। तो इसको आधे इंच का निशान से एक किनारे लगा देंगे। क्लियर? ये ऊपर से हम कपड़े को बराबर करेंगे। इतना समझ में आ गया? इसके बाद 2 इंच, ये 2 इंच जो निशान लगाया है ये हमारा इलास्टिक के लिए, किसके लिए है, इलास्टिक के लिए। अब हमको फिटिंग चाहिए, जितना हम पहनेंगे। कितनी है हमारी लंबाई, 32 इंच है। तो 32 इंच पे हमने ये निशान लगाया, ये ओके। तो ये हमारा 32 इंच पे हो गया। इसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लगा दिया, ये हम नीचे फोल्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। आगे समझ। अब इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी कितनी है, 30 है। अब 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 30 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 28 होता है, तो आधा इंच और जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा, 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5। तो हम 7.5 पे ये निशान लगाएंगे। इस निशान को छोड़ के ये हमने एक निशान लगाया 7.5 इंच पे। क्लियर? अब हमें इलास्टिक अटैच करनी है, तो इलास्टिक अटैच करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए लूजिंग के लिए। तो लूजिंग के लिए हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया, 1.5 इंच बढ़ा लिया। ठीक। अब हमको आसन का निशान लगाना है। तो आसन हमारा जो हिप होती है, हिप को हम 4 से डिवाइड करते हैं, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर देते हैं। तो हमारी हिप है 30 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 7.5 आया। 7.5 में कितने इंच ऐड करेंगे, 2 इंच। कितने इंच ऐड करेंगे, 2 इंच। तो कितना हो जाएगा, 7.5 में 2 इंच ऐड करके बताइए आप कितना होगा, 9.5। कितना हुआ, 9.5। ये समझ में आ रहा है? अब ये निशान को हम बराबर कर लेंगे। जितना आपका ये होगा नहीं आपका यहाँ भी होना चाहिए। क्लियर? अब हम स्केल की सहायता से लाइन को सीधी कर लेंगे। आ रहा है ना समझ में? इसके बाद हम 2 इंच बढ़ा लेंगे, ये लगाया निशान, 2 इंच का निशान ये लगाया। इस निशान को लगाने के बाद हम इसमें सेप दे देते हैं। क्या देते हैं, सेप देते हैं। क्लियर? अब हमको अपनी मोहरी का मेजरमेंट करना है। मोहरी का मेजरमेंट करने से पहले आपका ये जो जितना हिप था, कितना हिप का निशान हमने लगाया है, 9 है। कितना है, 9 है। 9 को हम हाफ करेंगे। कितना करेंगे, तो 9 का हाफ कितना होगा, 4.5। ये 4.5 एकदम सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन हमारी होती है ये क्रीज की लाइन होती है। इसमें हम सेंटर बनाते हैं ना, जब हम प्रेस करते हैं तो क्रीज बनाते हैं। ठीक है? तो ये लाइन हमारी सीधी हो गई। अब हमारी मोहरी कितनी है, 6 इंच है। कितनी मोहरी है, 6 इंच है। तो 6 को हम 3 इस साइड मेजरमेंट करेंगे और 3 इस साइड मेजरमेंट करेंगे। ये समझ में आया? हमने 3 पे रख लिया, 3 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद ये जो हमारे पास स्केल है लेग शेपर, इस स्केल को क्या बोलते हैं, लेग शेपर। तो लेग शेपर की सहायता से हम इसमें शेप देंगे। तो इसको हमने शेप दे दिया और इस लाइन को सीधी कर दी। इसी स्केल की सहायता से हम इस साइड भी शेप दे देंगे। ओके। अब यहाँ से इस स्केल की ही सहायता से अपने हिप में शेप देंगे। क्या देंगे, हिप में। तो ये हमारी शेप आ गया। ठीक है? ये अब ये किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, आ गया ना सभी को? तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। क्या हो गया, फ्रंट पार्ट। अब हम इसी को रख करके बैक पार्ट कट करेंगे। क्या करेंगे, बैक पार्ट कट करेंगे। क्लियर? तो पहले हम इसको कट कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट में हम मार्जिन नहीं ऐड करते, ठीक है, ध्यान रखना। और मार्जिन हम बैक पार्ट, इसको पकड़ना था। यस मैम। इसमें देखो 2 लाइन कट गया, ठीक है। अब हम फ्रंट पार्ट को रख करके ही बैक पार्ट कट करेंगे। तो जो हमारा हाथ है इस कपड़े को बराबर करेंगे और इसको हम ऊपर से लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना सभी से कि नहीं समझ में आ रहा है? ला इंची टेप और चौक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये हमारा क्या है, बैक है, ठीक है। तो बैक में हमने 1.5 इंच बढ़ा दिया, 1.5 इंच ऐसे बढ़ाते हुए, और जहाँ से हम म्यानी अटैच करेंगे वहाँ पे हम 2 इंच बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? वहाँ से 2 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। ये निशान लगाना है। अब इसको हम 1.5 इंच, क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। अब हमारा इसमें जो घुटना होता है, क्या होता है? घुटना। तो हम इसको, या तो 2 तरीके होते हैं घुटने का मेजरमेंट करने। या तो आप इसको इस तरह से रख करके, इसके बराबर से रख करके, ये घुटना हो जाएगा, नहीं इसको, ठीक है। इसके बाद इसका मेजरमेंट कर लो, कितना है? 25.5। 25.5 का हाफ कितना होगा? 12 24, 12.5, पौने 13 होगा, ठीक है। कितना होगा? पौने 13। अब पौने 13 आपका ये निशान लग गया, ठीक है। यहाँ तक हम 1 इंच का मेजरमेंट, मार्जिन लेंगे, ये ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सबाना, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अब दोबारा समझ लो, ये हमारा फ्रंट था, फ्रंट को हमने बैक कट करना है, ठीक है। तो हमने फ्रंट को रख दिया और साइड से 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया, और हम जहाँ पे म्यानी अटैच करते हैं, यहीं से तो म्यानी अटैच करते हैं, म्यानी अटैच करते हैं, इसको क्रॉस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉइंट। तो ये क्रॉस पॉइंट जो होता है, ये हम 2 इंच ऐड करेंगे। कितना लिया? 2 इंच लिया। फिर इसके बाद हमने 1.5 इंच का घुटने के ऊपर से 1.5 इंच का मेजरमेंट ले लिया, मार्जिन लिया, ठीक है। और घुटने के नीचे से हमने 1 इंच लिया। अब आगे समझे? अब ये हमारा इन सीम हो गया, ये अंदर की सिलाई हो गई, ना कि आउट सीम। जो हमारी आउट सीम होती है वहाँ पे हम मार्जिन नहीं लेंगे, ध्यान रखना। पता चले आप लोग इधर से मार्जिन ऐड करने लगो, ठीक है। आगे समझिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। लंबाई में नहीं लेते हैं, लंबाई में बिल्कुल नहीं लेते। पैंट भी हमारी 2 तरह से कट की जाती है। ये हमने आपको, जिसमें क्रीच होती है, जैसे जो क्रीच एकदम फिटिंग पैंट जिसको हम बोलते हैं, जो एकदम फिट होती है, ठीक है, वो पैंट होती है। अगर हम इसी को लूज आपको बनाएंगे तो फिर आपको दूसरी तरह से कट करना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पहले आप लोग ये बना लीजिए, इसके बाद हम वो वाली बता देंगे।